नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्तों आज बात करने वाला हूँ मूवी फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बिना देर करते हुए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। ठीक है दोस्त, जानकारी के लिए बता दें कि 2015 में आई मूवी द मैड मैक्स फ्यूरी रोड के आगे का सीन दिखाया गया है। चलिए आपको कुछ पास्ट की कहानी बता देते हैं। दुनिया भर में परमाणु हमला होने की वजह से सारी दुनिया तहस नहस हो चुकी है। सभी जगहों पर अकाल पड़ गया है, पानी का नामो निशान मिट गया है, हर जगह कड़ी धूप, कड़ी रेत, हवा में जहरीली गैस बन गई है, चारों तरफ तबाही ही तबाही मची हुई है। चलिए अब आपको प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा जगह है जहां पर सभी लोग अच्छा हवा, अच्छा पानी और अच्छे ऑक्सीजन और हर जगह हरियाली ही हरियाली होती है। इस जगह का नाम ग्रीन प्लेस होता है। यहीं पर दो छोटी लड़की सेब तोड़ रही होती हैं, जिसमें से एक लड़की का नाम फ्यूरियोसा होता है और दूसरी लड़की का नाम बलकरी होता है। फ्यूरियोसा को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वह पास जाकर देखती है तो कुछ लोग गाय को मारकर खा रहे होते हैं, जिसे देखकर फ्यूरियोसा को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो वो उनके बाइक के पेट्रोल की नली काट रही होती है। तभी उसमें से एक आदमी फ्यूरियोसा को पकड़ लेता है और उसको अपने साथ लेकर जाने लगता है। तो फ्यूरियोसा उसके जांघ पर चाकू मारकर भागने लगती है। तो सभी लोग फ्यूरियोसा का पीछा करने लगते हैं। फ्यूरियोसा भाग रही होती है और सीटी भी बजा रही होती है। तो ग्रीन प्लेस के लोग समझ जाते हैं कि हमारा आदमी कोई प्रॉब्लम में है, क्योंकि ग्रीन प्लेस में रह रहे सभी लोगों के पास सीटी होती है। अगर वो मुसीबत में होते हैं तो उसको बजाने पर सब लोग बचाव के लिए आ जाते। फ्यूरियोसा की माँ समझ जाती है कि फ्यूरियोसा खतरे में है। इधर फ्यूरियोसा पकड़ी जाती है। वो लोग फ्यूरियोसा को लेकर जा रहे होते हैं अपने कबीले की तरफ। तभी फ्यूरियोसा की माँ आ जाती है बचाने के लिए। वो लोग फ्यूरियोसा को अपने बाइक पर बैठाकर बहुत तेजी से लेकर जा रहे होते हैं। फ्यूरियोसा की माँ उन लोगों का पीछा करती है और कुछ लोगों को शूट भी करती है। उसी बीच वो भी घायल हो जाती है। जब फ्यूरियोसा अपने बाइक पर बैठाया होता है, वो बहुत तेजी से बाइक चला रहा होता है। तो फ्यूरियोसा उस बाइक की पेट्रोल की टोटी काट देती है। फ्यूरियोसा की माँ पीछा करते करते शाम हो जाती है, लेकिन पकड़ नहीं पाती। कुछ दूर जाने के बाद उस बाइक की पेट्रोल खत्म हो जाती है, क्योंकि फ्यूरियोसा पेट्रोल की टोटी काट देती है। तब वहीं पर वो दोनों लोग बाइक वाले बचते हैं। वो लोग अपनी बाइक सही कर रहे होते हैं। इतने में फ्यूरियोसा वहां से भाग जाती है, लेकिन बहुत आगे नहीं जा पाती। बाइकर फिर से पकड़ लेते हैं। सुबह हो जाती है। इधर फ्यूरियोसा की माँ भी उनके कबीले के पास पहुंच जाती है। तो वो एक बाइकर को मार देती है, लेकिन जो फ्यूरियोसा को बैठाया था वो अपने कबीले में फ्यूरियोसा को लेकर चला जाता है। वो लोग अपने लीडर डिमेंटर के पास जाते हैं और बताते हैं कि ये लड़की जहाँ पर रहती है वहाँ पर सभी हरी भरी जगह है, जहाँ पर बहुत सारा खाना पीना और चैन की सांस ले सकते हैं आप। तब डिमेंटर फ्यूरियोसा से कहता है कि बेटा तुम डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। मैं तुम्हें ना ही डांटूंगा ना ही मारूंगा, बस तुम अपना पता बता दो, तुम कहाँ से आए हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। फ्यूरियोसा समझ जाती है कि अगर हम ग्रीन प्लेस का पता बता देंगे तो ये लोग जाकर वहां पर सब जगह तबाही मचा देंगे। ये लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं, इसलिए वो कुछ नहीं बताती। डिमेंटर के कबीलों के लोगों के पास न खाने के लिए कोई अच्छी चीज है। यहाँ के लोग चोरी करके खाना पीना खाते हैं और पानी पीने के लिए कोई सही सा पानी नहीं है। इसलिए फ्यूरियोसा से उसकी ग्रीन प्लेस के बारे में पूछ रहे होते हैं। रात हो जाती है। तभी फ्यूरियोसा की माँ डिमेंटर के कबीले में आ जाती है, एक बाइकर का आयरन मास्क पहनकर, ताकि उसे कोई पहचान न पाए। फ्यूरियोसा की माँ छोटे कैंप में जाकर देखती है, लेकिन फ्यूरियोसा वहां पर नहीं मिलती। जिस कैंप में फ्यूरियोसा नहीं मिलती, वहां के लोगों को अपने साइलेंट शूटर गन से मार देती है। अंत में एक कैंप में फ्यूरियोसा मिल जाती है। वहां पर एक लड़की होती है, तो फ्यूरियोसा की माँ उसको भी जान से मारने वाली होती है, लेकिन वो लड़की कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं भी आपकी लड़की की तरह यहाँ पर कैद हूँ। तो उसकी माँ तरस खाकर छोड़ देती है। जैसे ही फ्यूरियोसा की माँ कैंप से बाहर निकलती है, वैसे ही वो लड़के अलर्ट मैसेज भेज देती है। विंटर के आदमी फ्यूरियोसा और उसकी माँ का पीछा करने लगते हैं। उसकी माँ बहुत तेजी से बाइक लेकर जा रही होती है। वो लोग भी पीछा कर रहे होते हैं। काफी दूर निकल जाने के बाद फ्यूरियोसा की माँ समझ जाती है कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी, तो फ्यूरियोसा को बाइक दे देती है और उसको एक बीज देती है और कहती है यह बीज ग्रीन प्लेस में जाकर लगा देना और ग्रीन प्लेस का पता किसी को चलना नहीं चाहिए। तब फ्यूरियोसा वहां से निकल जाती है। डिमेंटर के आदमी फ्यूरियोसा की माँ को पकड़ लेते हैं और फ्यूरियोसा भी ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती, वो भी पकड़ी जाती है। वहीं पर फ्यूरियोसा के सामने उसकी माँ को मार दिया जाता है। अब फ्यूरियोसा को डिमेंटर के कबीले का कपड़ा दे देते हैं ताकि वो इसी कबीले का लगे। डिमेंटर अपनी बेटी का टेडी देता है, लेकिन फ्यूरियोसा उसे नहीं लेती, फेंक देती है। अगले सीन में फ्यूरियोसा अपने हाथ पर ग्रीन प्लेस का नक्शा बना रही होती है। वो सोचती है एक न
एक दिन मैं अपने ग्रीन प्लेस जरूर जाऊंगी। डिमेंटर और उसके आदमी एक दिन खाने की तलाश में अपने कबीले से बाहर निकलते हैं। साथ में फ्यूरियोसा भी होती है। तभी उन लोग एक सफेद आदमी दिखाई देता है। उसके शरीर में जहर भरा होता है। तब डिमेंटर उस आदमी से पूछता है कि तुम कहाँ से हो? तो वो आदमी कहता है वीरांगढ़ से। वीरांगढ़ में 3 पार्ट होते हैं। पहला अर्श किला जहाँ पर आमर जो आन हुकूमत करता है। दूसरा ब्लड बाग जहाँ पर बहुत सारे गोली बंदूक बमबारी मिलते हैं। तीसरा फ्यूल स्टेशन जहाँ पर डीजल पेट्रोल मिलते हैं। इसको डीजल गढ़ भी कहा जाता है। अब दुनिया में यही 3 जगह बची है जहाँ पर इंसानों का एग्जिस्ट है। बाकी सब जगह खंडहर ही खंडहर है। इसके बाद डिमेंटर उस सफेद वाले आदमी को लेकर अर्श किला आ जाता है, क्योंकि वहां पर खाने पीने की चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। तो डिमेंटर अर्श किला आ जाता है और अर्श किला के लीडर आमरल जो आन को कहता है कि मैं तुम्हें मार कर इस किला पर राज करूंगा। कहाँ पर हो तुम? बाहर आओ। तो आमरल जोन अपने आप में खुद ही बहुत ही खतरनाक शासक होता है। इसके एक ही इशारे पर उसके जवान मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आमरल जो आन सभी लोगों का ब्रेन वॉश किया होता है कि जो इस किला को बचाने के लिए शहीद हो वो सीधा स्वर्ग जाएगा। इसलिए उसके आदमी एक ही इशारे पर मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब आमरल जो आन अपने आदमी से आदेश देता है कि सबको मारकर खत्म कर दो। उसके आदमी डिमेंटर के आदमी पर हमला बोल देते हैं। डिमेंटर कमजोर पड़ने लगता है तो डिमेंटर अपनी आर्मी लेकर वहां से भाग जाता है। डिमेंटर अपने कबीले में वापस आ जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद उसको पता चलता है कि अर्श किला को बंदूक बम और बारूद बुलेट बाग से मिलता है और डीजल पेट्रोल डीजल गल से मिलता है। तो वो सोचता है कि अगर हम इन दोनों किला को जीत लेता हूँ तो अर्श किला को मैं आराम से जीत लूंगा। एक बार डीजलगढ़ से फ्यूल आमर जो आन के लिए टैंकर से जा रहा होता है तो डिमेंटर उस टैंकर को हाईजैक कर लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। डिमेंटर डीजलगढ़ के ऊपर हमला बोल देता है और वहां के लीडर को बंदी बना लेता है। उसको बंदी बनाकर आमर जो आन के पास लेकर आता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें डीजल और पेट्रोल जाना बंद हो जाएगा और इसके बदले में मुझे खाना पानी सब चाहिए, हमें और हमारे कबीलों के लिए। तो आमर जवान मना कर देता है। तो डिमेंटर कहता है कि मना करने की कोई गलती मत करना, क्योंकि डीजलगढ़ के सभी जगहों पर बम लगाकर आया हूँ और उसका रिमोट मेरे हाथ में है। अगर तुमने हाँ नहीं किया तो पूरा का पूरा फ्यूल स्टेशन उड़ा दूंगा, ना तुम्हें लेने दूंगा ना खुद लूंगा, ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। तो आमर जवान बाद में मान जाता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि ये फिरोसा मुझे चाहिए। तो डिमेंटर देने के लिए तैयार हो जाता है। अब आपको अर्श किला में थोड़ा सा डिटेल के बारे में बता दूं। आमर जोआन की बहुत सारी पत्नियां होती हैं। वह सभी पत्नियों को प्रेग्नेंट कर देता है और वह उनसे एक स्वस्थ बच्चा चाहत रखता है ताकि वो अपने कबीले को संभाल सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबाही होने की वजह से उसके सारे बच्चे जितना पैदा होते हैं सब के सब कमज़ोर होते हैं। तो इसलिए फिरोजा को मांग लेता है। वो सोचता है कि हो सकता है कि इसके कोख में स्वस्थ बच्चा पल रहा हो। आमर जोआन को अगर लड़की पैदा होती है तो वो उसको जिंदा दफना देता है। अब फिरोजा के साथ आमर जोआन जबरदस्ती इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है और अपने बाल को बहुत छोटा करवा लेती है। फिरोजा उसके किले में लड़कों की तरह रहने लगती है। उसकी हर एक स्टाइल लड़कों जैसे हो जाती है। धीरे धीरे 15 साल बीत जाने के बाद फिरोजा काफी बड़ी हो जाती है और अर्श किला में काम कर रही होती है, लेकिन उसको कोई पहचान नहीं पाता कि यह लड़की है, क्योंकि वह गूंगा बनने की एक्टिंग करती है। फिरोजा आमर जो आने के लिए बड़े बड़े काम किए, जिससे उसको भरोसा हो गया कि यह हमारे काम के लिए है। आमर जवान फिरोजा को ऑयल टैंकर का ड्राइव करने के लिए सिलेक्शन करता है। फिरोजा का काम होता है कि वह डीजल घर से आयल लेकर आए और खाली टैंकर वहां पर पहुंचाए बिना किसी प्रॉब्लम के। उसके साथ में एक जैक नाम का ड्राइवर होता है जो आमर जोआन के लिए काम करता है। अब वो दोनों निकल देते हैं फील्ड को लेने के लिए। तब तक डिमेंटर के आदमी उन लोगों के ऊपर हमला बोल देते हैं, गोली बारूद चलाने लगते हैं। डिमेंटर के आदमी जैक के टैंकर में बम लगा रहे होते हैं तो फिरोजा देख लेती है। तो फिरोजा उस आदमी को मार गिराती है और बम को हटा देती है। फिरोजा डिमेंटर के बहुत सारे आदमियों को अकेले मार गिराती है और यह सब जैक फिरोजा की बहादुरी देख रहा होता है। तब तक डिमेंटर के आदमी टैंकर में बहुत तेजी से धक्का मार देते हैं। फिरोजा की जो हेड कवर होती है वो गिर जाती है। जैक देख लेता है, वो समझ जाता है कि फिरोजा एक लड़की है न कि लड़का। तब फिरोजा तुरंत जैक को अपने गन पॉइंट पर लेती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि कोई भी मेरे बारे में जाने। जैक कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो,
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारी बहुत जरूरत है इस कबीले में। तो फिरोजा जैक को छोड़ देती है। डिमेंटर के आदमी की संख्या ज्यादा होने की वजह से जैक और फिरोजा कमजोर पड़ने लगते हैं। लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन डिमेंटर के आदमी पकड़कर बंदी बना लेते हैं। डिमेंटर का प्लान था कि अर्श किला पर राज करना, लेकिन जैक और फ्यूरियोसा मिलकर उनके बहुत सारे साथियों को मार गिराते हैं, जिसकी वजह से डिमेंटर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है कि सबसे पहले मैं इन दोनों को जान से मारूंगा। जैक फ्यूरियोसा से कहता है कि तुम कहाँ से हो। फ्यूरियोसा बताती है कि मैं ग्रीन प्लेस से हूँ, वहाँ पर सब कुछ मिलता है, अच्छा खाना, अच्छा पानी और अच्छे ऑक्सीजन, बहुत सारी चीजें एकदम शुद्ध मिलती है। तो जैक कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी ग्रीन प्लेस जाने के लिए। जैक डिमेंटर के आदमी को चकमा देता है और इतना मौका मिलते ही फ्यूरियोसा वहां से भाग निकलती है, लेकिन आगे जाके पकड़ी जाती है। तो डिमेंटर उसका हाथ एक जंजीर में बांध देता है ताकि वो भाग न सके, लेकिन फ्यूरियोसा अपने हाथ काट देती है और बाइक लेकर वहां से भाग जाती है। फ्यूरियोसा आती है तो आमलर जो आन को डिमेंटर के सारे प्लान के बारे में बता देती है। वो कहती है कि वो अर्श किला को हथियाना चाहता है, वो अपनी फौज लेकर आ रहा है। तो आमलर जो आन अपनी दुगनी फोर्स लगा देता है ताकि वो हार न सके। दोनों लोगों के सैनिकों के बीच में खूब जमकर फाइटिंग होती है। फ्यूरियोसा कटे हुए हाथ को आर्टिफिशियल तरीके से जोड़ लेती है। तो इसी बीच डिमेंटर देखता है कि अब मैं हार रहा हूँ, तो मौका देखकर वो वहां से भाग जाता है। तो फ्यूरियोसा एक बाइक उठाती है और डिमेंटर को खोजने के लिए निकल देती है। बहुत सर्च करने के बाद फ्यूरियोसा को पता चलता है कि डिमेंटर कहाँ पर है। वो वहां पर जाती है और डिमेंटर के कुछ आदमियों को मार गिराती है और डिमेंटर को मार मार कर घायल कर देती है और बंदी बना लेती है। तो डिमेंटर कहता है कि तुम मेरे को ही क्यों मार रही हो, तुमसे मेरी क्या दुश्मनी है। तो फिरोजा कहती है कि तुमने मेरी माँ को जान से मारा है मेरी आंखों के सामने। लेकिन डिमेंटर को कुछ समझ में नहीं आता, तो फिरोजा एक टेडी उसके सामने फेंक देती है। तो डिमेंटर समझ जाता है कि यह वही लड़की है जो ग्रीन प्लेस से आई थी। इधर सीन शिफ्ट होता है, तब पता चलता है कि फिरोजा ने डिमेंटर को जान से नहीं मारा है, बल्कि उसके ऊपर एक पेड़ लगा दिया है ताकि वो तड़प तड़प के मर जाए। और यह वही बीज है जो फिरोजा की माँ ने दिया था ग्रीन प्लेस में लगाने के लिए। इस हिसाब से फिरोजा अपनी माँ को बदला पूरा कर लेती है। तो दोस्त, अगर आज का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्त। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।